इनाया की बातों पर गुस्सा नहीं आता जितना आशिर और ईशल को एक साथ देकर आता है। मेरी बेटी के साथ अब कुछ हुआ ना, उसको यहाँ ले आना। कॉल करो अपनी मैडम, सब सच बताओ, मुझे इक़्तिदार चाहिए। हेलो फ्रेंड, आयजा ने भले ही अपनी बहन को बचा लिया था, लेकिन ईशल अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इनाया ने असद और आयजा के दरमियान नाराज़गी पैदा करने के लिए जानबूझकर मेड को असद भाई के कमरे में भेजा था और ख़ुद को साफ बचा लिया था। वो जान चुकी थी कि इन दोनों बहनों के दरमियान ऐसी बात ज़रूर है जिसको लेकर इनाया ने आयजा से बदला लेने की कोशिश की है। इसलिए वो ये बात करने इनाया के पास जाएगी और कहेगी कि वो ये बात तो समझ ही चुकी है कि इन दोनों बहनों के दरमियान कोई ना कोई बात तो चल रही है, वरना वो क्यों अपनी बहन को इतना टफ टाइम देती। यहाँ पर इनाया ईशल को टाल देगी, लेकिन इन दोनों की बातें आयजा सुन लेगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि ईशल को इन दोनों के बारे में पता चल चुका है। इसलिए वो इनाया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी कि इसी की इन हरकतों की वजह से अगर इस पर कोई भी मुसीबत आए तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो नहीं जानती कि इनाया को इनकी किसी भी बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ठान चुकी है कि वाइजा का मुकाम इस घर में गिरा कर रहेगी। इसलिए जब आशिर लॉन में ईशल पर प्यार से पानी डालकर शरारत करता है तो दोनों को खुश देखकर इसके तन बदन में आग लग जाती है और इस बात पर भी वो ईशल को बातें सुनाएगी। तो ईशल आशिर से नाराज़ होगी कि अब क्या इन दोनों के खुश होने पर भी पाबंदी है। तो आशिर उसे फिर से समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ईशल अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर आयजा की पाबंदियों को बर्दाश्त करने से इनकार कर देगी। तो आशिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि अब वो इस मामले को कैसे हैंडल करे। जबकि इनाया ये सब देखकर बानो को फोर्स करती है कि वो ईशल की माँ को फ़ोन करके ईशल के साथ होने वाली हर ज़्यादती के बारे में सब कुछ बता दे। तो मेड भी ईशल की माँ को सारी बात बता देती है। तो ईशल की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो ईशल से ये बात पूछने के लिए फ़ोन करती हैं। तो ईशल इस बात को छुपा लेती है, लेकिन ईशल की माँ समझ जाती है कि ईशल इनसे झूठ बोल रही है। इसलिए वो वजाहत साहब से कहती है कि ईशल इनसे बात छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात वो याद रखें, अगर ईशल के साथ अब कुछ भी हुआ तो वो अपनी बेटी को एक मिनट के लिए भी वहाँ नहीं रहने देंगी। अब वजाहत साहब असद से खुद इस बारे में बात करेंगे तो असद परेशान हो जाएगा कि इनके घर की बातें वजाहत तक कैसे पहुँच रही हैं। इसलिए वो आयजा से कहेगा कि कैसे भी करके वो फ़ौरन इस मेड को यहाँ से रवाना करे। इधर आबिद साहब घर में होने वाली कशीदगी से परेशान हो जाते हैं। वो अपने भाई हामिद साहब से कहते हैं कि अब इन्हें अपने घर के बदलते हुए माहौल से डर लगने लगा है। उनकी उम्मीद अब सिर्फ आयजा से ही है कि वो ये सब संभाल ले। जब आयजा की माँ आबिद साहब की ये बात आयजा को बताएंगी और कहेंगी कि वो भाई साहब की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इस घर को संभाले, तो आयजा उन्हें कहती है कि वो क्या करे, घर संभाल तो रही है। लेकिन इसे इनाया की बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना आशिर और ईशल को एक साथ देख कर आता है। तो आयजा की ये बात सुनकर आयजा की माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि वो ये क्या कह रही है। तब वो उन्हें कहती है कि वो नहीं चाहती कि ईशल का मुकाम इस घर में इससे भी बढ़ जाए, क्योंकि इसे इस घर और इसमें रहने वाले लोगों पर अपना इक़्तिदार चाहिए जो इसकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। अब आयजा के इस पागलपन को देखकर उसकी माँ भी परेशान हो जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ इनाया ने भी अब रूहान को अपना शौहर तस्लीम कर लिया है। वो उसका दिया हुआ गिफ्ट पहनती है तो रूहान भी खुश हो जाता है कि उसे उम्मीद है कि गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो उसे भी अपने दिल में बहुत जल्द जगह दे देगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।